नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। 3 जज 13 जुलाई और सीबीआई जांच की मांग। जी हां, अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का जो कांड हुआ है उसका सच सामने लाने को लेकर अब निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं सीबीआई से जांच कराए जाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने को तैयार हो गया है। और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की अहम तारीख रखी गई है 13 जुलाई। और खास बात यह है कि सामान्य तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जो मामलों की सुनवाई की जाती है वो 2 जजों की खंडपीठ करती है, लेकिन इस मामले में 3 जजों की खंडपीठ सुनवाई करेगी और सुनवाई के बाद ये फैसला करेगी कि इस मामले की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच किस तरह से करवा पाना संभव है। याचिकाकर्ता सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और अब इसी के साथ इस देश के ही नहीं, दुनिया भर के करोड़ों सनातनियों और हिंदुओं की आंखें जो है वो देश की सुप्रीम अदालत, देश के सुप्रीम कोर्ट पर जाकर टिक गई है कि क्या इस देश के सुप्रीम कोर्ट के जज अब भगवान श्री राम या यूं कहो कि प्रभु श्री राम को एक बार फिर से न्याय दिला पाएंगे। जी हाँ, एक बड़ा सवाल, एक बड़ी खबर, ये ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने लेकर आया हूं। सिर्फ 8-9 मिनटों में सारी बातें तथ्यों के साथ आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, एक एक करके आपके बताने की कोशिश करूंगा। याद कर लीजिए, जब भी, ये तो खैर इस सरकार का एक रवैया है कि जब भी वो फंसते हैं, जब श्रेय लेने की बारी होती है तो सब कुछ खुद लेना चाहते हैं और जब फंसने की बारी आती तो इधर उधर टालते हुए नजर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया जिसके आधार पर राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी देखभाल के लिए, इसके प्रबंधन के लिए आप एक ट्रस्ट बना दीजिए। अब ट्रस्ट बनाया भाजपाइयों ने, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने, और ऐसे ऐसे नगीने वो ढूंढ कर लाए। उन नगीनों ने क्या किया ये हम और आप सभी जानते हैं, लेकिन जब फंस गए तो टीवी डिबेट में भाजपाई नेता प्रवक्ता जाते नहीं 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 जी, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था वो ट्रस्ट। कल तो एक टीवी चैनल की बड़ी मशहूर एंकर यहां तक कह रही थी कि नहीं 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 नहीं, ट्रस्ट के मेंबरों का चयन प्रधानमंत्री ने थोड़ी किया था, सुप्रीम कोर्ट ने किया था। अब समझ लीजिए कि इस तरह की गलत बयानी, लेकिन ठीक है, बड़ा प्लेटफॉर्म है, बड़ी जगह है, प्रेशर दबाव भी बड़ा होता है। आप दर्शक मालिक है, जनता मालिक है, जिसको देखना चाहते हैं आप उसको देखें। लेकिन ये बड़ी खबर एक एक करके तथ्यों के सामने रख देता हूं। और ये तो आपको पता ही होगा, 2019 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने अयोध्या विवाद का फैसला सुनाया था और उसमें क्या हुआ, कैसे हुआ, जमीन देने की बात आई, मंदिर बनने की बात आई, मस्जिद को कहीं और जमीन देने की बात आई, और उसके बाद क्या हुआ, ट्रस्ट बना, कैसे बना, ये तमाम चीजें तो आप जानते हैं। लेकिन अब जब ये चढ़ावा चोरी कांड हो गया तो ये मामला पहुंचा देश की सुप्रीम अदालत में। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी जा चुका है, लेकिन वहां खारिज कर दिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो 2 याचिकाएं हैं, वकील अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव द्वारा और वकील सत्यम सिंह राजपूत के माध्यम से राष्ट्रीय जनता दल के सांसद सुधाकर सिंह द्वारा याचिका दायर की गई थी, जिसमें सीबीआई जांच की मांग की गई थी। और अब भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने सुनवाई करने पर हामी भर दी है। और जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली ही सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ, जिसमें 2 नहीं बल्कि 3 जज शामिल होंगे, वो 13 जुलाई को विस्तृत तौर पर विस्तार से इस मामले की सुनवाई करेंगे। अयोध्या राम मंदिर में जो दान दिया गया वो चोरी, हेराफेरी और गबन से जुड़ी 3 याचिकाओं पर सुनवाई इसमें होगी। और इसमें याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो तर्क दिया गया है कि निष्पक्ष, पारदर्शी और बिना भेदभाव के जांच के लिए योगी सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस और राज्य एसआईटी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। अभी आपको पता ही है कि पहले एसआईटी बनी, एसआईटी ने कहा गोपनीय रिपोर्ट है, लेकिन वो ट्रस्ट के पास पहुंच गई, फिर वो लीक हो गई। अब यूपी पुलिस जांच कर रही है। अब एसआईटी ने जो पैसा बरामद किया और जो यूपी पुलिस ने जो पैसा शो किया उसमें भी गड़बड़ी की बात आ रही है। तो आशंका जो है वो कहीं ना कहीं तो उठ रही है। तो इसलिए तर्क दिया गया कि भैया ये जो योगी सरकार है या उत्तर प्रदेश की पुलिस है या राज्य सरकार ने जो एसआईटी बनाई है उस पर निष्पक्ष, पारदर्शी और बिना किसी भेदभाव के जांच करने का भरोसा नहीं किया जा सकता। आपको याद दिला दूं कि सुप्रीम कोर्ट की जो वेकेशन बेंच, जब छुट्टियां होती है तो सिर्फ वेकेशन बेंच लगती है, ने पिछले महीने इस मामले की तत्काल सुनवाई से मना कर दिया था, लेकिन 13 जुलाई को कोर्ट के द्वारा खुलते ही इसे सूचीबद्ध करने का भरोसा दिया था। और अब इस मामले में 13 जुलाई को सुनवाई करने की बात कही गई है। याचिका में क्या क्या मांगे रखी गई है वो भी और मोटे तौर पर बता देता हूं आपको। याचिका में मंदिर ट्रस्ट को
यानी जो श्री राम मंदिर अयोध्या क्षेत्र जो ट्रस्ट है, उनको यह निर्देश देने की भी मांग की गई है कि वह 5 फरवरी 2020 को इसके गठन के बाद से मिले पैसे और कीमती सामान के रूप में सभी दान का ब्यौरा अदालत के सामने रखे। याचिका में यह भी कहा गया है कि यह श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अयोध्या उत्तर प्रदेश के प्रशासन, लाखों भक्तों के चढ़ावे की सुरक्षा और देश के सबसे प्रतिष्ठित धार्मिक संस्थानों में से एक में लोगों के भरोसे को बनाए रखने से जुड़े बहुत जरूरी ये सार्वजनिक महत्व का मुद्दा है। याचिका में इस बात पर भी जोर दिया गया कि भक्तों के चढ़ावे से जुड़े आरोपों की चल रही जांच निष्पक्ष, स्वतंत्र और देश का भरोसा जगाए, इसके लिए संवैधानिक सुरक्षाओं की जरूरत है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से यह अपील की गई है कि वह वो जो सारा मैंने बता दिया कि ट्रस्ट बनने के बाद से जितने दान मिले, जितने चढ़ावा मिला, जितना योगदान मिला, चाहे वो कैश हो, बैंक ट्रांसफर हो, डिजिटल पेमेंट हो, विदेशी योगदान हो, दान के रूप में चाहे जो कुछ भी मिला हो, सोना चांदी और दूसरी कीमती चीजें, और पूरा हिसाब किताब आय और मतलब जो आया और जो खर्च हुआ वो पूरा हिसाब किताब जो है वो सामने रखा जाए। दो वकीलों अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव द्वारा दायर दूसरी याचिका में तर्क दिया गया है कि एक संस्था द्वारा निधियों की अपारदर्शी हैंडलिंग, जो कि एक प्रत्येक क्षमता में काम करती है, सीधे तौर पर अनगिनत भक्तों और आम जनता के विश्वास, भावनाओं और भरोसे को कमजोर करती है, जिन्होंने जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण के लिए स्वेच्छा से योगदान दिया है। आगे कहा गया है याचिका में कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से संबंधित कथित लापता धन, लेखांकन यानी अकाउंट्स की जो अनियमितताएं और अन्य वित्तीय विसंगतियों से संबंधित आरोपों की सत्यता या अन्यथा का पता केवल एक व्यापक, स्वतंत्र और पेशेवर जांच के जरिए ही लगाया जा सकता है, जो विशेषज्ञता, पर्याप्त संसाधनों, तकनीकी क्षमताओं और जटिल वित्तीय और आर्थिक अपराधों की जांच के लिए एक स्थापित संस्थागत ढांचे से मुक्त एजेंसी द्वारा की जाए। और वरिष्ठ वकील जो है नरेंद्र कुमार गोस्वामी की तरफ से दायर की गई तीसरी याचिका में मांग की गई है कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री रामलला विराजमान को भक्तों द्वारा दिया गया चढ़ावा, कैश, सोना चांदी, ज्वेलरी, कीमती सामान और डिजिटल दान शामिल है, एक पवित्र ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है जिसे पारदर्शी, उत्तरदायी और जिम्मेदार होने की जरूरत है। यानी ट्रस्ट को उत्तरदायी होने की जरूरत है। तो 3 जजों की खंडपीठ 3 याचिका, 13 जुलाई को सुनवाई, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच की मांग। अब सुप्रीम कोर्ट के इन 3 जजों को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में जो 3 जज सुनवाई करेंगे, उन 3 जजों पर बड़ा दारोमदार है कि वो इस देश के, इस दुनिया के करोड़ों सनातनियों और हिंदू भक्तों के साथ न्याय कर पाते या नहीं कर पाते। भगवान श्री राम के चढ़ावे में जो चोरी हो गई है, उनके दोषियों को पकड़ा जाए, किसी को भी न बचाया जाए, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, चाहे वो कितने ही बड़े आदमी का खास या मुंह लगा ना हो। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या वो याचिकाकर्ताओं के तर्क से सहमति जताती है? आमतौर पर जो होता है, मैं बता दूं आपको, जब सुनवाई होगी तो तमाम पक्षों को नोटिस जारी किया जाएगा। अब वो जजों की विवेक पर और बुद्धि पर निर्भर करता है, अगर वो आगे भी बढ़ सकते हैं या पहले नोटिस जारी करेंगे, उसमें 1, 2 या 3 हफ्ते का समय देंगे। वो केंद्र सरकार को भी जारी किया जा सकता है, वो राज्य सरकार को भी जारी किया जाएगा, वो अयोध्या के प्रशासन को भी जारी किया जा सकता है और राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों को भी जारी किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा ये तो सुप्रीम कोर्ट 13 जुलाई को ही पता लगेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि इस दुनिया के करोड़ों सनातन प्रेमी और करोड़ों भक्त ये चाहते हैं कि इंसाफ हो। लेकिन जब हम देखते हैं कि जिस गोविंद राव के बारे में ट्रस्ट ने प्रेस रिलीज जारी करके कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि उनसे विशेष आमंत्रित सदस्य का दर्जा छीन लिया गया है, वो खुले आम चौड़े होकर कहता है कि भला मुझे कोई ट्रस्ट से कैसे निकाल सकता है। जब हम देखते हैं कि चंपत राय जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, जिनका इस्तीफा ट्रस्ट की बैठक में स्वीकार तक कर लिया गया, वो चंपत राय अभी तक वहां बने हुए हैं और उनके करीबी लोगों ने चारों तरफ अयोध्या के राम मंदिर में कब्जा जमा रखा है। तब हमारा भरोसा डगमगा जाता है और इस भरोसे को बनाए रखने की जिम्मेदारी अब इस देश के सुप्रीम अदालत पर है। अपने तमाम दर्शकों से कहूंगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट से आपको क्या उम्मीद है, क्या न्याय मिलेगा, क्या इस पूरे मामले की स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच हो पाएगी, क्या असली दोषियों को सजा मिल पाएगी। इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते अपील करूंगा, वीडियो पसंद आया तो 2-4 लोगों तक जरूर बढ़ा दीजिएगा। चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो। और नए पुराने दोनों दर्शकों से आग्रह कि अगर आप स्पेशल व्यूअर के तौर पर, मेंबर के तौर पर हमारे इस यूट्यूब मंच को ज्वाइन कर सके तो आगे बढ़िए, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को मेंबर के तौर पर, स्पेशल व्यूअर के तौर पर ज्वाइन कीजिए। बहुत ज्यादा राशि इसमें खर्च नहीं होती है। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग बने रहिए
जुड़े रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और नमस्कार।